इतिहास में ना कुछ तारीखें बस कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, वो मील का पत्थर बन जाती हैं। 24 मार्च 1882 एक ऐसी ही तारीख थी। ये वो दिन था जब मेडिसिन की दुनिया ने एक ऐसी पहेली को सुलझाया जो लाखों लोगों की जान ले रही थी। चलिए चलते हैं उस दौर में और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा 19वीं सदी की कल्पना कीजिए, एक ऐसा वक्त जब एक रहस्यमयी बीमारी ने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला रखा था। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही जानलेवा महामारी थी जिसे लोग इसको कंजम्पशन भी कहते थे, क्योंकि ये बीमारी सच में मरीज को अंदर से कंज्यूम कर जाती थी, यानी खा जाती थी। उसे पीला और कमजोर बनाकर सिर्फ हड्डियों का ढांचा छोड़ देती थी। और सफ़ेद प्लेग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पीड़ितों की त्वचा से जैसे सारी जिंदगी खींच लेती थी और उसे मौत की तरह सफ़ेद कर देती थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? किसी को नहीं पता था कि ये आती कहाँ से है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर की तबाही का सबूत है। उस समय यूरोप में होने वाली हर 7 मौतों में से एक मौत सिर्फ और सिर्फ इसी एक बीमारी की वजह से हो रही थी। मतलब शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने इस बीमारी के हाथों अपनों को ना खोया हो। और देखिए, जब विज्ञान के पास जवाब ना हो तो डर और अंधविश्वास अपनी जगह बना ही लेते हैं। कुछ लोग मानते थे कि ये बीमारी खानदानी है, माँ बाप से बच्चों में आती है। कई लोग खराब हवा या मियाज़मा को इसका जिम्मेदार ठहराते थे। और हद तो तब हो गई जब न्यू इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग इसे पिशाचों का काम मानने लगे। लेकिन इस वैज्ञानिक अंधेरे के बीच एक शख्स था जो इस अदृश्य दुश्मन से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक ऐसा इंसान जो इस पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाने वाला था। मिलिए रॉबर्ट कॉक से। जर्मनी के एक छोटे से गांव के डॉक्टर थे। कोई बहुत बड़ी लैब या फैंसी उपकरण नहीं थे उनके पास, लेकिन 2 चीजें थीं। एक गजब की जिज्ञासा और दूसरा कुछ कर गुजरने का पक्का इरादा। उन्होंने इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन तपेदिक यानी टीबी को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। और हाँ, कॉक कोई नए खिलाड़ी नहीं थे। वो तो पहले ही 1876 में एंथ्रेक्स नाम की एक और घातक बीमारी के कीटाणु को ढूंढकर इतिहास बना चुके थे। असल में बैक्टीरिया को रंगने का तरीका, माइक्रोस्कोप से उनकी साफ तस्वीरें लेना और उन्हें लैब में उगाना, इन सब चीज़ों में वो माहिर थे। उनकी एक किताब को तो बैक्टीरियोलॉजी की बाइबल तक कहा जाता था। तो अब अपने सारे तजुर्बे और तकनीकों के साथ कॉक तैयार थे उस अदृश्य दुश्मन का चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उनकी खोज अब शुरू होने वाली थी। तो उन्होंने किया क्या? उनका तरीका बहुत सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उन्होंने खास नीली डाई बनाई, जिससे वो लगभग अदृश्य बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के नीचे चमकने लगा। दूसरा कदम, उन्होंने उस बैक्टीरिया को लैब में एक जेली जैसे पदार्थ पर उगाया ताकि उसकी एक प्योर कॉलोनी तैयार की जा सके। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, उन्होंने इस प्योर बैक्टीरिया को एक स्वस्थ गिनी पिग में इंजेक्ट कर दिया। और नतीजा सबके सामने था और उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। बाईं तरफ देखिए एक स्वस्थ गिनी पिग का फेफड़ा, और दाईं ओर इंजेक्शन के बाद वही फेफड़ा बीमारी के उन खतरनाक धब्बों से भर चुका है। ये पक्का सबूत था। बस काम हो गया था। महीनों की जो दिन रात की मेहनत थी वो रंग लाई थी। कॉक ने न सिर्फ उस दुश्मन को पकड़ लिया था, बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि इंसानियत का असली कातिल यही नन्हा सा जीवाणु है। अब जब उनके हाथ में इतना पुख्ता सबूत था तो वक्त आ गया था इसे पूरी दुनिया के सामने लाने का। और उन्होंने ये काम एक ऐसे अंदाज में किया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो शाम थी 24 मार्च 1882 की। बर्लिन के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक हॉल में जमा थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और इंतजार था, क्योंकि सबको पता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कॉक ने अपना लेक्चर शुरू किया और फिर उन्होंने वो ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात पहली बार सदियों पुराने उस दुश्मन को एक नाम मिला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। सफ़ेद प्लेग का रहस्य हमेशा के लिए खुल चुका था। लेकिन कॉक्स का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी खोज के आधार पर विज्ञान के 4 सुनहरे नियम बनाए। आज इन्हें हम कॉक के अभिग्रहित या कॉक्स पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये नियम आज भी किसी भी बीमारी के असली कीटाणु को पहचानने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं।
कॉक्स की ये जो खोज थी ना, वो सिर्फ टीबी के बारे में नहीं थी, इसने तो जैसे संक्रामक बीमारियों की पूरी किताब ही खोलकर रख दी। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत ने आगे क्या-क्या गुल खिलाए। एक बार जब दरवाजा खुला तो डिस्कवरीज की जैसे बाढ़ आ गई। अगले ही साल डिप्थीरिया का कीटाणु मिला, फिर कुछ साल बाद प्लेग का। कॉक के काम ने अनगिनत जाने बचाने का रास्ता खोल दिया था और इसी के लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। एक मजेदार बात यह है कि कॉक की हर कोशिश कामयाब नहीं हुई। उन्होंने टीबी के इलाज करने के लिए ट्यूबरक्यूलिन नाम की एक दवा बनाने की कोशिश की जो फेल हो गई। लेकिन विज्ञान में नाकामयाबी भी बेकार नहीं जाती। बाद में यही फेल दवा टीबी इन्फेक्शन को पहचानने के लिए एक बहुत ज़रूरी टेस्ट बन गई। उनके इस महान काम के सम्मान में 1891 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसे आज हम रॉबर्ट कॉक इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। और ये इंस्टीट्यूट आज भी इन्फेक्शन वाली बीमारियों से लड़ने में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कॉक के खुद के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये लड़ाई कितनी बड़ी थी। उन्होंने कहा था, हर 7 में से 1 इंसान की मौत तपेदिक से होती है। ये लाइन उनकी खोज के महत्व को और भी गहरा कर देती है। यहाँ देखिए, वक्त आमने सामने खड़ा है। एक तरफ वो धुंधली सी तस्वीर है जो कॉक्स ने पहली बार अपनी आंखों से देखी थी, और दूसरी तरफ वही दुश्मन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कितना साफ दिखता है। हमारे हथियार बदल गए हैं, पर लड़ाई आज भी जारी है। और इसीलिए उस ऐतिहासिक दिन को हम आज भी याद करते हैं। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे सही ज्ञान और मजबूत इरादे से इंसानियत अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी जीत हासिल कर सकती है। तो आखिर में ये सवाल आता है, 140 साल बाद भी रॉबर्ट कॉक के उस सिस्टमैटिक जुनून से, उस सच्चाई को ढूंढ निकालने की लगन से हम आज की और आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए क्या सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।